दरभंगा के जिला कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन नेताओं का एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। देश रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पखवाड़ा के अवसर पर आगामी 15 अप्रैल को लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में होने वाले कार्यक्रम संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के सफलता के निमित्त कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सामूहिक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी दल के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त कार्यक्रम में महागठबंधन के घटक दल के सभी स्थानीय नेता जैसे मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सहित विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद और प्रत्याशी के साथ साथ हजारों कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। वक्ताओं ने यह भी जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में पर्व त्यौहार में धार्मिक भावना जगाकर उत्पात मचाने वाले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में सद्भावना एकजुटता संदेश बढ़ाने का भी संकल्प लिया जाएगा। सभी पार्टी के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि दरभंगा सहित पूरे प्रदेश और देश में रामनवमी जैसे पर्व के मौके पर जिसको हंसी खुशी के संग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की शानदार परंपरा और नफरत, उन्माद और दंगे में बदलने की भरपूर कोशिश की सामूहिक रूप से निंदा कर इन उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई की भी मांग दल के प्रतिनिधियों ने किया। सबसे दुखद स्थिति तो तब उत्पन्न हुई जब रामनवमी के दिन दरभंगा के धरती पर हिंदू राष्ट्र का बैनर और झंडा लगाया गया और संविधान का शपथ लेने वाले नगर विधायक द्वारा उन्मादियों का बचाव के साथ संविधान विरोधी बयान भी दिए गए। परंतु दरभंगा की शांतिगामी जनता ने शांति भाईचारे की शानदार विरासत को ही आगे बढ़ाया। इसके लिए आम जनमानस को सलाम करते हुए उन्हें बधाई दी जाती है। भाजपा के विपक्ष मुक्त भारत बनाने के मंसूबे को चकनाचूर कर केंद्र सरकार द्वारा जन समस्याओं के निदान में विफलता के खिलाफ आंदोलन चलाने का भी संकल्प इस कार्यक्रम में लिया जाएगा। साथ ही बढ़ती महंगाई, देश में धार्मिक उन्माद फैलाने सहित केंद्र सरकार की गलत नीतियों और एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ भविष्य में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा भी इस कार्यक्रम में बनाई जाएगी। आगामी 15 अप्रैल को कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इसी कार्यक्रम में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के जिलाध्यक्ष उमेश राय, जदयू जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल, भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, भाकपा के जिला सचिव सदस्य दिलीप भगत, भाकपा के जिला सचिव नारायण जी झा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, पूर्व महापौर और दरभंगा नगर के पूर्व राजद प्रत्याशी ओम प्रकाश खेरिया, दरभंगा स्नातक विधान परिषद से राजद के पूर्व प्रत्याशी अनिल कुमार झा, भाकपा सहायक जिला सचिव सह मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, सीपीएम से गोपाल ठाकुर, भाकपा माले से जमालुद्दीन, सीपीआई से शिव कुमार सिंह, कांग्रेस प्रदेश परिषद सदस्य दयानंद पासवान सहित कई लोग इस मौके पर उपस्थित थे। देखिए, ये पीसी जो महागठबंधन की तरफ से रखी गई है, इसमें सभी महागठबंधन के हमारे जिला अध्यक्ष है, महासचिव है, पदाधिकारी सभी लोगों ने कहा है कि अभी वर्तमान में जो देश के अंदर जिस तरह अघोषित इमरजेंसी के अंदर देश चलाया जा रहा है, देश की जनता का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, वो बाबा साहब की जयंती पखवाड़ा के अंदर 15 तारीख को जो सेमिनार होगा ऑडिटोरियम के अंदर, उसके अंदर हम लोग सभी महागठबंधन के लोग, नेता, कार्यकर्ता और सभी सम्मानित लोग जो है संकल्प लेंगे कि जो वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह का पूरे देश में ये उन्माद फैला करके धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कर करके जो देश चलाने का काम करता है, जो जनता के सवाल को लेकर के लोग राजनीतिक दल सड़क पर आते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करती है और हमारे संविधान में दिए हुए हमारे अधिकार को समाप्त करने का जो काम करती है, उसके खिलाफ हम लोग संकल्प लेंगे और उसके बाद वहाँ जो एजेंडा तय होगा उसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव जा कर करके लोगों को बताने का काम करेंगे और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। महागठबंधन की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती समारोह मनाने का कार्यक्रम रखा गया है, उसी संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ की व्यवस्था की गई है। मूल उद्देश्य है जो संविधान सम्मत जो आम नागरिक का अधिकार है, उस पर दिन रात प्रहार हो रहा है और उस प्रहार से बचने के लिए, बचाने कैसे उसका बचेगा उसका अधिकार,
उन्हीं के लिए ये हम लोग यहाँ के नागरिकों को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये संविधान का को ताक पर रख के आज ज़रूरत है कि जो आईएएस की परीक्षा लेकर के आईएएस की बहाली नहीं होती है। 340 आईएएस के सीनियर जो 15 साल के बाद जो आईएएस करेगा और उसको जो प्रमोशन होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी में, वो सीधे सीधे कर रहे हैं और उसमें एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी दलित नहीं है, एक भी अक़लियत नहीं है। जिनकी आदमी 90 से 93% है, उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। और जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र और पिछड़े दलित का हकमारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों को गोलबंद करना है। उसी गोलबंद करने के हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि जितने भी गठबंधन के लोग हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं, ये न खेती के लिए सोच इसका है, न नौजवानों की तरफ उनकी दृष्टि है। जो राष्ट्र देश की संपत्ति है उनको बेचना इनको है। इन्हीं सब के खिलाफ में लोगों को एक तैयार करके जो विकास चाहते हैं, जो शांति अमन चाहते हैं, उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके संदेश देना चाहते हैं कि भारत के लोगों, तुम जगो अपने हक के लिए, संगठित हो जाओ और यहाँ की जो ये लूली लंगड़ी सरकार है उसको हटाना है, उसको भगाना है। इसी की तैयारी की के सिलसिले का एक पहला कदम है। महागठबंधन की तरफ से यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उसका मूल मकसद जो अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है और महागठबंधन के विभिन्न दल के लोगों ने इसे पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसी के तहत 15 अप्रैल को यहाँ रोटरी क्लब के पास जो स्टेडियम बना है उसमें हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाने जा रहे हैं। और उसका खास मकसद है जो अभी आप देखे हैं, जो पूरे बिहार के अंदर भाजपा सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा, उसके बजरंग दल, हिंदू महासभा, ये तमाम लोग पूरे बिहार के अंदर अभी रामनवमी के मौके पर जो पर्व उत्साह का महापर्व है, उसको लोग जो है सो विकृत रूप में और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया। दरभंगा के अंदर आप देखें कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम बजरंग दल, हिंदू सभा के लोगों ने किया और नगर विधायक संजय सरावगी के नेतृत्व में किया। क्योंकि जब प्रशासन ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें छुड़ाने के लिए संजय सरावगी नगर विधायक आए, जिसने इस संविधान के तहत शपथ खाया कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और इस रूप में किया गया। तो हम लोग अम्बेडकर की जयंती मनाकर और हम गिराम पर तमाम साजिश को दरभंगा की जनता ने नाकाम किया। भावना कायम 15 अप्रैल को यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सचिव से की है। आज तो ये प्रेस संवाददाता सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, दरभंगा के तमाम हम महागठबंधन के सभी सम्मानित जिला के नेता और अध्यक्ष के द्वारा 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पखवाड़ा हम लोग दरभंगा जिला में महागठबंधन की ओर से मनाने जा रहे हैं। उसी के तहत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में हम किस तरह इस देश को चलावेंगे, हमारी क्या जवाबदेही जनता की होगी, क्या जनता के प्रतिनिधि के लिए विधानसभा और लोकसभा में होगी या न्यायपालिका कार्यपालिका की होगी, ये तमाम ऐसे जो दस्तावेज बाबा साहब ने हम देशवासियों को दिया है। आज की वर्तमान केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस संविधान को तोड़ मरोड़ के तहस नहस करके आज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उनका आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन के तमाम घटक दलों की ओर से यह पीसी का आयोजन किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य है जो देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अगुवाई कर रहा है, उसका विरोध करने के लिए। आप देखे हैं पिछले दिनों
एक देश का गृह मंत्री बिहार में आके रामनवमी से पहले और बिहार का सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। उसी हार में दरभंगा में भी दरभंगा का विधायक के संलिप्तता से दरभंगा में भी बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दरभंगा का जनता धन्यवाद का पात्र है जो उसको नकार दिया और यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार की मुस्तैदी से तो बचाया गया। आज देश में शिक्षा नीति से गांधी को इतिहास से हटाया जा रहा है, शिक्षा नीति बदला जा रहा है, पूरा जुमला चल रहा है। देश में बेरोजगारी कैसे दूर होगा, महंगाई कैसे दूर होगा, शिक्षा कैसे बढ़िया होगा, सबको होगा। इस पर से ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, श्मशान की बात हो रही है। हिंदुस्तान के संविधान को मटियामेट करने की साजिश चल रही है। कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई मान ले, हम जो हमारे महागठबंधन के दल हैं, सभी दल के जिला के सभी सम्मानित नेता, जिलाध्यक्ष, आज हम लोग संयुक्त रूप से आज हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों को बुलाया है। आज का मुख्य विषय है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो अघोषित आपातकाल है, आपातकाल इस रूप में है कि आज हिंदुस्तान की आम और आवाम को अपनी बातों को कहने का कोई अधिकार नहीं है, उनके सारे अधिकार को छीना जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा जब भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया गया, क्या बोले थे कांग्रेस के नेता और क्या उनको सजा मिला और किस तरह केंद्र की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लाखों जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को उनके पद से वंचित करने का काम किया। तो ये अघोषित आपातकाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ दरभंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज़ दरभंगा, सच्ची खबर, पक्की खबर।